हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है पार्थ पटेल और मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी भी मज़े में होंगे। मेरा आज का टॉपिक है राइटिंग टिप्स, यानी कि लिखते समय हमको कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है और कौन सा टॉपिक कौन सी पेन से लिखना है। तो मैं आज ये आप सबको विस्तार से बताने वाला हूँ कि कौन सा टॉपिक हमको कौन सी पेन से लिखना है और कैसे लिखना है। तो मैं मेरा टॉपिक शुरू करूं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको डेली नोटिफिकेशन आता रहे और आप डेली वीडियो मेरा देख सकें। तो अब हम जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक है राइटिंग टिप्स, यानी कि लिखते समय हमको कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है। तो लिखते समय हम 3 पेन का इस्तेमाल करेंगे, रेड, ग्रीन एंड ब्लू वाली पेन। ये 3 पेन से हमको जो भी चीज़ अपने डायरी में लिखते हैं, ये 3 पेन का उपयोग हमको करना है। तो सबसे पहले हम पेन लेते हैं, तो उसमें आता है रेड कलर की पेन। तो हमको रेड कलर की पेन अपने जीवन में से हमको कौन सी चीज़ दूर करनी है, यानी कि हमारे में कोई आलस है, कोई हमको चैलेंजेस लेनी है, हमारे में से कोई बुरी आदत दूर करनी है, हमारे में से कोई नेगेटिविटी निकालनी है, हमारे में कोई बीमारी है अगर उसको दूर करना है। तो जो भी चीज़ आप जीवन में से जो आप में खराब है, बुरी आदत है, वो आप जीवन में से निकालना चाहते हो, तो आप जो भी डायरी में लिख रहे हो वो डायरी में रेड कलर की पेन से लिखना है। यानी कि रेड कलर वो डेंजर माना जाता है, इसलिए रेड कलर से लिखने वाली चीज़ हमको ये सब चीज़ रेड कलर की पेन से लिखनी है। दूसरी पेन आती है ग्रीन कलर की पेन। ग्रीन कलर की पेन से हमको लिखना है जो हमारे में अच्छी आदत है। हम बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, हम कुछ गोल हासिल करना चाहते हैं, हमारे में कोई अच्छी क्वालिटी है, कोई हम सपना साकार करना चाहते हैं कि जो हमको पॉजिटिविटी मिल सके, यानी कि हमको उससे कोई पॉजिटिव एक्सेप्ट करना है, तो हम ग्रीन पेन से लिख सकते हैं। और लास्ट और थर्ड आती है ब्लू वाली पेन। ब्लू वाली पेन से हमको सब नॉर्मल चीज़ें लिखनी है, यानी कि हमको कोई मोटिवेशनल स्पीकर या तो कुछ बुक्स रीडिंग कर रहे हैं, उसमें से हमको जो भी कुछ लिखना है, उसमें से हमको जो नॉर्मल और ठीक ठाक चीज़ लगती है वो चीज़ हम ब्लू वाली पेन से लिखेंगे। कोई इंस्पिरेशन मोमेंट आता है तो वो भी चीज़ हम ब्लू वाली पेन से लिख सकते हैं। कोई हेल्थ के लिए मदद के लिए कोई टॉपिक है तो उसके लिए भी हम ब्लू वाली पेन से लिख सकते हैं। जो भी हम डायरी में राइटिंग करेंगे तो हम ज़्यादातर ये 3 पेन का उपयोग करेंगे और हमारी डायरी को एट्रैक्टिव और डेकोरेटिव बनाने के लिए हम ये 3 पेन का ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे, रेड वाली, ग्रीन वाली और ब्लू वाली। तो रोज़ कम से कम हम लोग जो भी पढ़ते हैं, कोई सोचते हैं, तो अगर हम ये पढ़ते हैं और कोई हम सोचते हैं, तो अगर वो हमने जो सोचा है वो अगर हम डायरी में नहीं नोट करेंगे तो हम 4-5 दिन के बाद वो सब भूल ही जाने वाले हैं। अगर हमारा माइंड पावर ज़्यादा होगा तो 4-5 दिन तक याद रहेगा, नहीं तो ज़्यादातर 1-1.5 घंटे में वो सब चीज़ हम भूल जाते हैं। तो अपने को कोई बुक्स रीडिंग कर रहे हैं तो वो हमको लिखना बहुत ज़रूरी है, और कोई हमको विचार आता है तो वो भी हम डायरी में तुरंत नोट डाउन करके लिख देना बहुत ही ज़रूरी है। और ये डायरी स्पेशली आपको आपके विचार के लिए, आपने कुछ अच्छा बुक्स रीडिंग किया है इसके लिए ही रखना है। दूसरे किसी चीज़ आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं वो सब ये डायरी में लिखना नहीं है। तो आप ये डायरी में ये सब लिख सकते हैं। अगर आप नेगेटिव है, अगर आप डिप्रेशन में है, अगर आप कोई चीज़ से परेशान है, अगर आप कोई तकलीफ़ में है, आप में कोई क्लियरिटी नहीं है, आप कोई यूनिक आइडिया आया है, आपको कुछ आज नया सीखना मिला है, आप कुछ नया पाना चाहते हैं, आप में कोई ग्रेटिट्यूड की भावना व्यक्त करना चाहते हैं, यानी कि किसी को थैंकफुल करना चाहते हैं, तो ये सब आप इस डायरी में, यानी कि ये 3 पेन के इस्तेमाल से आप सब लिख सकते हैं। तो
तो ये डायरी अपने को एट्रैक्टिव यानी कि डेकोरेटिव बनानी है, नहीं कि कोई देखे तो उसको भी लगे कि नहीं ये डायरी में से मेरे को कुछ जानना नहीं है। तो ये डायरी अपने को एट्रैक्टिव और डेकोरेटिव बनानी है, क्योंकि हम भी 10 साल के बाद वो अगर डायरी खोल के देखें तो अपने को भी उसमें से कुछ पढ़ने की इच्छा हो, और हम लोग उसमें से देखें तो अपने को कुछ वो जो हम जूना हमने किया था वो हमको याद आए। तो इट वॉज अ मैजिकल प्रोसेस, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है। तो ये सब आप डायरी में लिख सकते हैं। तो आज का मेरे जो ये टॉपिक लिया है उसमें से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो मैं आशा रखता हूँ कि ऐसे ही डेली वीडियोस और डेली कुछ ना कुछ मैं भी कुछ ना कुछ नया रोज़ सीखता हूँ और डेली वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको ऐसा ही कुछ नया सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। तो मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि वो टॉपिक के ऊपर मैं रिसर्च करूँ और दूसरा कोई उसके ऊपर मैं वीडियो बना पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्ते, फिर मुलाकात करते हैं कल। थैंक यू।